आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट में हूँ इरशाद खोखर। नादरीन, यकीनन आप देख रहे होंगे कि मुल्क भर में आम इंतखाबात का चर्चा है। ऐसे में आपको बताएंगे कि पीटीआई वालों को क्या हो गया कि पीपल्स पार्टी उन्हें अच्छी लगने लगी और आइंदा जो भी हुकूमत बनेगी उसमें कलीदी किरदार होगा ये जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं। और बिलावल भुट्टो का रास्ता क्यों साफ किया गया, वो अंदरूनी कहानी क्या है, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। और बाकी JUI फेक सिंध के सरबराह राशिद महमूद सुमरो अब क्या करेंगे और अब उन्होंने कहां से उम्मीदें वाबस्ता की हुई है। और बाकी काफ़ी दोस्तों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि आप इस पे नहीं बोल रहे, उस पे नहीं बोल रहे, मुस्तकिल जो हमारे व्यूवर्स हैं। तो आज उसका तस्करा भी होगा कि वज़ीर आला सिंध केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के वो जो 6 करोड़ रुपए थे रिश्वत वाली कहानी, वो उसका हिसाब किताब भी हो गया। और बाकी खुश्क साहब की खुशकी भी खत्म हो गई, उसका तस्करा भी होगा। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी क्यों भाग गई पीटीआई को, पीटीआई वालों को, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का रास्ता कैसे साफ। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको हम एक किरदार है उसके मुतालिक बताएं कि वो है क्या। वो है पीटीआई का सेनेटर सैफुल्लाह अब्दो साहब जो लाड़काना से बिलोंग करते हैं। वो थे क्या और कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए, ये समझना ज़रूरी है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। वो बेसिकली सब इंजीनियर थे, हैं तो पेशे के हिसाब से वो इंजीनियर ही। फिर उन्होंने सरकारी मुलाजमत छोड़ी और अपने वालिद मोहतरम के नाम पर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जो ले दौड़ी। बिल्कुल उसका जोर काफ लीग के दौर में जब जनरल मुशर्रफ का दौर आया तो हमने देखा कि अरबाब गुलाम रहीम साहब जब वजीर आला सिंध थे ये उनके साथ बड़े क्लोज थे। फिर सरकारी ठीके सब कुछ इसे मिल रहे थे। इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाएं कि इसकी कंपनी को, सेनेटर अब्दो साहब की को, रावलपिंडी ब्यूटिफिकेशन का ठेका भी उन्हें मिला अरबों रुपए का। वो कैसे मिला, जाहिर है उन्होंने फिर इधर उधर, वो मुशर्रफ के दौर में आप समझ सकते हैं कि उन्होंने ऊपर नीचे उधर भी ताल्लुकात बना लिए। तो यानी इसकी शुरुआत वो काफ लीग से हुई। और मुझे याद है कि फिर लाड़काना में एक बड़ी तलखी हुई थी, उन्होंने बड़ी तनकीद भी की थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो पे। और वहाँ पे कुछ फायरिंग वायरिंग हुई थी और पोस्टर वोस्टर कुछ उन पे फायरिंग हुई थी, जिससे पीपल्स पार्टी के कारकुनान में बड़ा इश्तियाल पाया जाता था। जाहिर है जब गोली चले पोस्टर पे उस पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर, लोगों को इश्तियाल इसी से होता था। और आपको बताएं कि फिर वो भी दिन आ गए क्योंकि इन्होंने जब पैसे इतने कमा लिए, वो वैसे बताएं कि वो सोशल बहुत है, पैसा वो पानी की तरह बहाता है। और उनके अपने हल्के में तकरीबन 8-10 हज़ार वोट वोट वो भी हैं। फिर ऐसे लोग, जाहिर है जब पीपल्स पार्टी का दौर आ गया तो फिर ठीक है कहाँ से मिले कैसे मिले, फिर इनका गठजोड़ हो गया। और मेरे ख्याल में इन्होंने तो एक पीपल्स पार्टी की मुखालफत में, जब काफली की जो आपको बात बता रहे हैं कि मरहूम अल्ताफ उन्नड़ थे, तो उन्होंने एक सच्चल इत्तेहाद के नाम से एक इत्तेहाद भी बनाया था और पीपल्स पार्टी का खूब मुकाबला करते थे, लेकिन कामयाबी इन्हें हासिल नहीं होती थी। फिर बिल आखिर पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। मेरे ख्याल में ये 2013 की बात है। और उनसे कमिटमेंट की थी पीपल्स पार्टी ने कि आपको हम आइंदा इलेक्शन में 2018 में पार्टी टिकट देंगे। लेकिन जब वो मरहला आया तो पार्टी टिकट कैसे मिले इन्हें, कोई गुंजाइश ही नहीं रहती थी। जब इन्हें पार्टी टिकट नहीं मिली तो फिर इन्होंने पीटीआई 2018 में ज्वाइन की। और मुझे याद है कि सोहेल अनवर सयाल के सामने ये खड़े हो गए सूबाई असम्बली के नशस्त पे और इन्होंने पैसा पानी की तरह बहाया। लेकिन सब कुछ पैसा नहीं होता, पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पीपल्स पार्टी वालों का मुकाबला सिर्फ इस पैसे से नहीं किया जा सकता। मुझे याद है लाड़काना के लोग बताते हैं कि गर्मियां हो रही थी 2018 के इलेक्शन, तो आपको भी याद है कि 25 जुलाई को हुए थे। गर्मी में जब किसी का कोई ट्रांसफर खराब हो गया, कुछ ये हो गया, वो जल्दी इनकी जेब से पैसे जाते थे, वो आ गए वोटर्स को अपनी तरफ कायल करने के लिए। यानी आप बताने का मकसद ये था कि इनके पास इतना बिलियनर्स, अरबपति, उन्होंने पैसा इतना खर्च किया लेकिन कामयाब नहीं हुए। फिर मामला आया जब 2021 में सेनेट इंतखाबात का,
तो इन्हें पीटीआई ने सेनेट की टिकट दी और सेनेट की टिकट मेरे ख्याल में टेक्नोक्रेट की सीट पे इन्हें टिकट मिल गया। और ये नहीं भूलना चाहिए कि उस वक्त जो पीटीआई के सिंध के रहनुमा थे, साबिक वजीर आला भी रहे हैं लियाकत जोतई साहब, और उनके जो बाकी साथी थे गुलमंदरिन साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि इन्हें अबड़ो साहब को पार्टी टिकट 80 करोड़ रुपए में फरोख्त किया गया है। उन्होंने 80 करोड़ में टिकट खरीदी है। वो किसी पुराने उम्मीदवार के, उसका कराची से ताल्लुक है, उनके हक में थे कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, इन्हें टिकट मिला। और उसमें इल्जामात उस वक्त जो गवर्नर सिंध थे इमरान इस्माइल साहब, उस पर भी इल्जामात आए कि ये इन्होंने डील कराई है और 80 करोड़, और बिलाखिर ये जीत गए। लेकिन वो जब जीते तो सिर्फ उसमें पीटीआई के वोट नहीं थे, क्योंकि टेक्नोक्रेट की सीट के लिए तकरीबन 56 वोट चाहिए कम से कम, तो वो तो इनको पूरे नहीं हो रहे थे। सिंध असेंबली में पीटीआई के 30 उम्मीदवार कामयाब हुए थे रिजर्व सीट्स मिला के, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 21 और जीडीए के 14 थे। तभी जाके वो उन्होंने वो सीट निकाली, और उसमें बड़े चर्चे थे कि इन्होंने बड़ा पैसा चलाया है। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब सैफुल्लाह अबड़ो साहब, ये लास्ट वीक की बात है कि बिलावल भुट्टो जरदारी से जाके मिले और उन्होंने हिमायत कर ली। हालांकि वो खुद भी बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में एन 194 लाड़काना 1 से उम्मीदवार थे। पार्टी ने इनको टिकट दिया था, और इसके भाई को भी मेरे ख्याल में वो पीएस में थे, सूबाई असेंबली के हल्के से थे। लेकिन उन्होंने मुलाकात करके ना सिर्फ वो दस्तबरदारी का टाइम तो गुजर गया था, मतलब यूं समझे कि रिटायरमेंट ले ली, के इलेक्शन वो नहीं लड़ेंगे, और साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिमायत का भी इन्होंने ऐलान कर दिया। अब जब ये मामला आया तो इन्हें जाहिर है पार्टी वाले शोकाज वोकाज ये वो तो देंगे ही कि आपने पार्टी के फैसले की खिलाफ वर्जी की है। हालांकि वो हथेत हैं तो वो सभी आज़ाद उम्मीदवार, तो फिर वहां पे इनका मौकफ क्या आता है कि नहीं, पीटीआई का असल मुकाबला वो शेर से है, यहाँ तो शेर का कोई उम्मीदवार नहीं है। तो इसी बेस पे उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की यानी तीर की हिमायत की है। अब जाहिर है कि जवाब तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, घड़ना पड़ता है, लेकिन असल बात यह है कि ये मामला नहीं है। असल मामला वो क्या है, वो ये कि ये 2021 में सेनेटर मुंतखब हुए, फिर 2022 में पीटीआई की हुकूमत ही चली गई। इन्होंने 1 साल वो इक़्तिदार का देखा, फिर जिनके इशारे पीटीआई में आए थे, फिर उन्हीं का इशारा मिला के अब इधर चले जाओ, क्योंकि वहां तो वो मैटर भी नहीं करते थे। जब इन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी तो सबको पता है कि लाड़काना के अरबों रुपए के ठेके, ये जो करप्शन वरप्शन ये वो आप सुनते हैं कि अदालतों में भी तबसरे होते हैं कि इतना वो ब्यूटी, इतना लाड़काना पैकेज कहाँ गया, कैसे गया, उसका ठेकेदार यही था। वो फ्लाईओवर बन रही हो या वो नोडेरो से लाड़काना तक राइस कनाल तक सड़क की तमीर हो, यानी जितने भी प्रोजेक्ट थे वो उनमें से ज्यादातर इससे सैफुल्लाह अबड़ो को मिलते थे। लेकिन 2018 में जब वो हट गए तो जाहिर है वो भी मामला उनके थोड़े इधर उधर हो गए। और फरियाल तालपुर साहिबा के भी ये करीब थे, और फरियाल तालपुर थे खासतौर पर जो उनके करीबी लोग हैं मकबूल मेमन और अली हसन जरदारी, जो ठट्टा से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनसे भी इनके वो बड़े याराने थे। और अब भी ये जो हिमायत हिमायत वाली जो बात है, मुझे जो महसूस हो रहा है कि इसमें भी इसने फेस सेविंग ढूंढी है कि अब कुछ और तो रहा नहीं। हो सकता है सिंध गवर्नमेंट पीपी की बन जाए, पीटीआई तो अब हुकूमत में आ नहीं सकती। तो ये सोच के इन्होंने ये इन्वेस्टमेंट की है। ये दिल से वाला मामला नहीं होता। इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो हिमायत की है, और बिलावल भुट्टो जरदारी तो खुश, क्योंकि वहां उनके एक क्लीन चिट मिल गई। और हमें याद है कि 2018 में भी वहां जब इंतखाबात हुए थे, जब ये पीटीआई से खुद लड़ रहे थे, तो उन्होंने मेरे ख्याल में राशिद महमूद सुमरो, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से इंतखाबात में आमने सामने होते हैं, इन्हें 194 वाला वो हल्का, उस वक्त तो उसका नंबर कुछ और था, लेकिन हल्का वो ये रटोडेरो और लाड़काना वाला। तो राशिद महमूद सुमरो ने 53,000 वोट लिए थे बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में। बिलावल भुट्टो जरदारी ने 95,000 वोट लिए थे। लेकिन अब तो सूरत हाल कुछ और है। और आपको ये भी बताते चलें कि ये दिल बर्दाश्त था थोड़ा सियासत से, वो कैसे हुए। एक तो पीटीआई की ये जो मायूस कन कारकर्दगी, इन्होंने 9 मई के वाकयात, तो उसके बाद तो वो बड़े बड़े चले गए, तो ये तो कारोबारी लोग हैं, इस सूरत हाल में वो कैसे पार्टी के साथ रह सकते हैं। और अहम बात आपको बताएं कि वहां जो इसका हल्का है, वहां पे जो ये सियासत करते थे, उनमें एक अहम किरदार था जो साबिक हमारे गवर्नर भी रहे हैं, वजीर आला भी रहे हैं, एक मरतबा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी रहे, मरहूम मुमताज अली भुट्टो साहब।
उनका दबदबा ज़ाहिर है, उनका असर रसूख वो वहाँ पे भले वो सीट निकाल ना सकें, लेकिन असर रसूख उनका तो ये उनके साथ भी थे। जब जुलाई 2021 में उनका इंतकाल हो गया तो इसकी सियासत वैसे भी वो थोड़ी ठंडी पड़ गई, क्योंकि एक बाअसर शख्सियत वो उनके साथ नहीं रहा। उनके अलायंस में जैसे आपको बताया कि सच्चल इत्तेहाद ये वो उनके साथ ये चलते थे, तो फिर इन्हें कोई और रास्ता नहीं आया, तो इन्होंने यहाँ पे हिमायत कर दिए, शमूलियत नहीं किए, लेकिन यूं कि ये सोच के की है कि जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आएगी फिर वही ठेके मिलेंगे, वही अरबों रुपए का खेल वही चलेगा। और ऐसे में जो राशिद महमूद सुमरो है, सच्ची बात बताएं कि वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में उसकी थोड़ी पोजीशन वो ऐसी नहीं है। यूं समझे कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मजकूरा हल्के से क्लीन चिट मिल गया है, और राशिद महमूद सुमरो साहब अब कहाँ सोच रहे हैं। वो शिकारपुर में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। शिकारपुर में किसके सामने वो लड़ रहे हैं? शहरयार महर साहब, घोषबख्श महर साहब का बेटा। उन्होंने भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार की, उन्हें कौमी असेंबली के हल्के से खड़ा किया गया है। तो ये राशिद महमूद सुमरो वहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और JUIF का जहां तक ताल्लुक है सिंध में, तो कराची को छोड़ के बाकी अगर सिंध के इलाकों में देखा जाए तो उनका सबसे ज्यादा जो वोट बैंक, अब वो सीट निकालने या ना निकालने वाली बात अलग है, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर और कश्मीर के जो से मुल्हका इलाके हैं वो, और डिस्ट्रिक्ट घोटकी में JUIF के काफ़ी लोग हैं। तो ये सोच के वहाँ इलेक्शन लड़ रहे हैं कि शायद वहाँ से वो कामयाब हो जाएं शहरियार महर के मुकाबले में। और उनकी हिमायत कौन कर रहे हैं? वो शिकारपुर का जतोई खानदान, डॉक्टर इब्राहिम जतोई साहब का। वो हम काफ़ी मरतबा वो जीत चुके हैं, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट भी वो जीते हैं। उन्होंने भी JUIF में शमूलियत की है। तो शिकारपुर का जो दूसरा हल्का है खानपुर वाला, जहाँ JUIF का काफ़ी असर रसूख है, वहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक दूसरे की वो हिमायत कर रहे हैं कि इधर जतोई खानदान का और उनका जो असर रसूख है वो इनकी हिमायत करेंगे, और उधर वो JUIF का वोट वो उन्हें मिलेगा, डॉक्टर इब्राहिम जतोई साहब को। और उनके मुकाबले में वहाँ पीपल्स पार्टी के हैं शब्बीर बिजारानी, जो एक्स मिनिस्टर भी रहे, अमीर हजार खान बिजारानी के फर्जंद। अब ये वहां पे मुकाबला बढ़ा सकते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि राशिद महमूद सुमरो साहब ने भी अब ज्यादा उम्मीदें वहां शिकारपुर वाले हल्के से लिए। और मुझे याद आ रहा है कि ये जो ठेकों वेकों की आखिरी बात बता रहे हैं कि खुद शहीद बेनजीर भुट्टो की मजार का ठेका वहां पे, मेरे का बाजार तो पहले बन चुका था शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो का। वहां पे वो जो लॉन वान का ठेका जो है थे वो मिट्टी बट्टी का, वो भी इन्हें था। तो बताने का मकसद ये है कि अब जब वो उन्होंने PTI VTI से सब मायूसी वायूसी देखी है, तो ये सोच के ही अब इन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की हिमायत कर दी है। अब क्या मतलब, क्या वो सेनेट से नाइल हो जाएंगे पार्टी फैसले के खिलाफ, या ये वो तो उन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। अगर हो भी गए तो ये भी तो सोच रहे होंगे कि कल अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन गई और वो कभी नाइल भी हो गई, तो और हुकूमत में पीपल्स पार्टी, तो एक सीट पे अगर दोबारा इंतखाबात होते हैं तो वो भी वो कामयाब हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि जो मुस्तकिल हमारे व्यूवर्स हैं, काफ़ी दोस्तों के जो मैसेजेस आ रहे हैं फूड डिपार्टमेंट के हवाले से। आपको याद होगा कि 2 जनवरी के व्लॉग में हमने आपको बताया था कि तकरीबन 1 दर्जन से जायद नई फ्लोर मिलों का कोटा सेंक्शन हुआ है। वो तकरीबन 7.5-8 करोड़ रुपए बटोरे गए थे उसमें रिश्वत, जिसमें 10 लाख रुपए फीमेल पे होते हैं सेक्रेटरी के। बाकी पैसे वो जितने भी बनते हैं वो मिनिस्टर के होते हैं। और मिनिस्टर कौन? मिनिस्टर जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब, जो चीफ मिनिस्टर हैं। महकमा खुराक का पोर्टफोलियो भी उनके पास। तो हमने आपको आगाह किया था कि वो 6 करोड़ पे चीफ मिनिस्टर के नाम पे रिश्वत जो आई, वो उन्हें मिली या ना मिली। फिर हमारी इतला है कि इस नासिर अब्बास सुमरो को, सेक्रेटरी को, मेरे ख्याल में ये 8 जनवरी की बात है, इन्हें CM हाउस से बुलावा आ गया। फिर तो इस सर्दी में भी पसीने आने शुरू हो गए और वो हिसाब किताब हुआ। और उन्हें जो पैसे मिल चुके थे अब वो कहां से कैसे निकाले, ये ऐसे ही लोग होते हैं। और फिर मैसेज चला गया तमाम फील्ड अफसरान को, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स को, कि जितनी भी कमीशन है वो 50 रुपए बोरी पे जो है गंदम उठ नहीं रही है, फिर भी इनको कमीशन चाहिए। जो ऊपर वालों के लिए 50 रुपए फी बोरी की कमीशन है वो 20 जनवरी तक ही पहुंचाए। सब हक्के बके अफसरान कि भाई वो 1 तारीख को होने दें, 1 तारीख तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन उनको वो जल्दी, वो क्या है उसके पीछे भी ये 6 करोड़ रुपए वाली जो कहानी, और दूसरा ये खौफ कि शायद इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल हो। लेकिन ये जो नासिर अब्बास सुमरो आपको बता रहे हैं, इसका मैंने लेवल देखा है। ये भले अभी तो 20 ग्रेड में, भले 21 ग्रेड में भी पहुंच जाए तो ये वो फर्स्ट रैंक में जो चलने वाले अफसरान होते हैं वो नहीं है। ये सेकंड या थर्ड रैंक में, क्योंकि इन्हें अपने आप पे एतमाद ही नहीं होता। ये तो वो शिकारी साहब ही जो है उसके बलबूते पे चलता है। और अभी भी कई दोस्तों को ये मैसेज दे रहा है कि नहीं 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 नहीं, नहीं, उस शिकारी साहब ही ने मेरा काम कर दिया है, मैं रहूंगा और यहीं पे रहूंगा, इलेक्शन के बाद भी मेरा अच्छा हो जाएगा।
अरे भाई कैसे अच्छा होगा, वो फ्रांस से राजा भी पहुंच गया है जो साबिक सेक्रेटरी था। और ये गुमरो गुमरो ये सब आपसे सिंसियर नहीं है। हाँ लेकिन वो और बात है, देखे कि इलेक्शन में गवर्नमेंट किसकी बनती है और मिनिस्टर कौन बनता है, उसके बाद होगा। और बाकी नाजरीन आपको आगाह करें कि खुश्क साहब की खुशकी भी खत्म हो गई। वो क्या है, वो किस्सा भी डायरेक्टर फूड जुल्फकार खुश्क का है। आपको हम बताते रहे थे कि सेक्रेटरी इसको करीब नहीं आने दे रहा। अगर कोई बंदा, कोई कोई अफसर, कोई 4 पैसे उस तक पहुंचाए भी तो उस पर भी गुस्सा हो जाते कि नहीं नहीं, सिस्टम के पैसे सारे हमारे पास आए, बाकी खुश्क साहब जाने और हम जाने, डायरेक्टर जाने, हम जाने, नहीं 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 नहीं। जाहिर है उनको ऐसा कि समझे कि दीवार से लगाया जा रहा था। तो वो भी ऐसे फूड डिपार्टमेंट में तो नहीं आया था, कुछ सोच के आए होंगे। फिर उन्होंने भी थोड़ी चाल चली, एक तीर से 3 शिकार, वो कैसे कि हाँ भाई फिजिकल करेंगे। हमने देखा कि सक्खर रीजन भी गए, फिर लाड़काना गए तो सिर्फ लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में वो नसरुल्लाह चांडियों से भी मिले। फिर हैदराबाद तो वो पहले ही विजिट कर चुके थे, फिर फिजिकल कराना इन्होंने शुरू किया कि हाली रोड गोदाम का भी फिजिकल करें। और फिर एक दिन मेरे ख्याल में ये लांडी के गोदाम पे भी पहुंच गया फिजिकल करने के लिए। जाहिर है थोड़ी हिलजुल हो गई तो इनका थोड़ा दबदबा भी, फिर सबने देखा कि नहीं बीट ऑपरेशनल हेड है, डायरेक्टर है, इससे काम नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ तो ये पहुंचाना पड़ेगा। और जो ये टोपी पहनाने का माहिर है विशन दास और आंटी शमीम, अब दायर है उससे भी ये नहीं बच सके हुए। ये देखें वो टोपी वोपी उन्हें वो पहना रहे हैं, क्योंकि विशन दास से कोई भी अफसर दूर नहीं रह सकता, क्योंकि ये पैसे का मामला है। और जो फिजिकल इन्होंने कराई हाली रोड गोदाम की, तकरीबन 2 दिन में फिजिकल मेरे ख्याल हुई, वहां तो 1,70,000 बोरी पड़ी थी। और लांडी गोदाम, गोदाम नंबर 3 में क्या हुआ, जहां पे 9 लाख बोरी गंदम पड़ी हुई है, वहां एक दिन में फिजिकल होगा। और फिजिकल रिपोर्ट्स भी गोल बोल, हाँ इसमें डस्ट मिली है, ये जब गोदाम खाली होगा तो ये होगा वो। भाई वेट कितना शार्ट है, वो भी ऐसे ही मामला। जाहिर है कि जब 3 नंबर गोदाम की ऐसी ऐसी रिपोर्ट आएगी गोल मोल, तो फिर वो कुछ ना कुछ तो मामला चलते हैं ना, समझ रहे हैं ना आप। बस तो डहर फिर क्या करेगा, वो भी हाजिरी भरेगा। बाकी भी थोड़े बहुत के नहीं, ये डायरेक्टर बड़ा वो तेज चल रहा है। लेकिन सच्ची बात बताएं, वो ज़ियानखोर नहीं है वो जो पहले डायरेक्टर था बिशनी शाह, इमदाद शाह। लेकिन हाँ भाई इसकी भी खुशकी खत्म हो गई है और इन्हें भी अब वो थोड़ा बहुत, जाहिर है दाना पानी तो मिलना चाहिए इनको। ऐसे ही कोने में इन्होंने बिठा के रखा रखा था सेक्रेटरी ने, तो वो भी तो अपना काम दिखाएगा। और मेरे ख्याल में अब कोई अफसरान इनके पास आते भी हैं या गुमरो गुमरो ये, लेकिन सबका यही टारगेट है। वो भी यही समझ रहे हैं जुल्फकार खुश कि ये 8 फरवरी को इंतखाबात, फिर ये 20 फरवरी तक गवर्नमेंट चेंज, फिर वो रहे ना रहे। तो ये भी उन्होंने सोच के ये सारा कुछ किया है। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट। पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।